HMPV एक नया खतरा। यह सवाल आजकल हर किसी की जुबान पर है। आज हम एक नए वायरस के बारे में बात करेंगे। यह वायरस हाल ही में सामने आया है और तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का नाम है HMPV, जो ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस का संक्षिप्त रूप है। यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमें इसके लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। HMPV के लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार और गले में खराश। इसलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं और इसे सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर यह खतरनाक हो सकता है। यह फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर सकता है और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती की नौबत आ सकती है। इसलिए HMPV के बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने समुदाय में इसके बारे में जानकारी फैलानी चाहिए। यह वायरस बच्चों और बूढ़ों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जिससे वे जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें। आइए HMPV के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके लक्षण, बचाव के तरीके और इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ताकि हम इस नए खतरे से निपट सकें। HMPV एक श्वसन वायरस है, जिसे ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस के नाम से जाना जाता है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से यह दुनिया भर में फैल चुका है। यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र में सूजन पैदा कर सकता है। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। यह सर्दी जुकाम और निमोनिया का कारण बन सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है। खांसने, छींकने और संक्रमित सतहों को छूने से यह आसानी से फैल सकता है। यह बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इन समूहों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। यह वायरस हवा और छूने से फैलता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना और सतहों को साफ रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना और सतहों को कीटाणु रहित करना संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। अगर आपको HMPV के लक्षण दिखें, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय पर इलाज से गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। जल्दी ठीक हो सकते हैं। सेक्शन 4, HMPV कैसे फैलता है। HMPV संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। इसलिए बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। यह वायरस को फैलने से रोकने में मदद करेगा। सेक्शन 5, HMPV से बचाव। HMPV से बचाव के लिए कुछ आसान उपाय हैं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। बीमार लोगों के संपर्क से बचें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अपने घर और आसपास साफ सफाई रखें। स्वस्थ भोजन करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखें। सेक्शन 6, विशेषज्ञों की सलाह। डॉक्टरों का कहना है कि HMPV से बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी से मिलते जुलते हो सकते हैं। इसलिए इसे हल्के में न लें और सावधानी बरतें। वे सलाह देते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं और अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके अलावा उन सतहों को भी साफ रखें जिन्हें आप अक्सर छूते हैं और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें।
सामाजिक दूरी का पालन करें और भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें। अगर संभव हो तो घर से काम करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। अगर आपको एचएमपीवी के लक्षण दिखें, जैसे कि खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सके। समय पर इलाज से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार उचित उपचार की सलाह देंगे, जिससे आपकी रिकवरी तेजी से हो सकेगी। एचएमपीवी के बारे में जागरूक रहें। इसके लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी रखें। जागरूकता ही इस वायरस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। और अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। उन्हें भी इस वायरस के खतरों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दें, ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। साथ मिलकर हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। एकजुट होकर और एक दूसरे का समर्थन करके हम इस महामारी को हरा सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।